महंत नृत्य गोपाल दास जी के 87वें जन्मोत्सव पर 9 दिवसीय आयोजन प्रारंभ। अयोध्या धाम की पवित्र भूमि पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के 87वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य 9 दिवसीय आयोजन रविवार से आरंभ हो गया है। श्रद्धा, भक्ति और संत परंपरा के इस महासंगम में देश भर से संत महंतों और धर्माचार्यों का आगमन हो रहा है। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ सुबह 9 बजे श्रीराम महायज्ञ के साथ हुआ, जिसमें मुख्य यजमान की भूमिका श्री कमलाकर सिंह राजपूत जी निभा रहे हैं, जिसमें आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। भक्तों की उपस्थिति और वातावरण में गूंजते राम नाम के संकीर्तन ने जन्मोत्सव की शुरुआत को भक्ति और उल्लास से भर दिया। इसके बाद दोपहर 3 बजे से श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम कथा का आयोजन मनिराम दास छावनी स्थित राम कथा मंडपम में आरंभ हुआ। इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा रहे, जिन्होंने महंत नृत्य गोपाल दास जी के आध्यात्मिक योगदान और राम मंदिर आंदोलन में उनके अमूल्य नेतृत्व को स्मरण करते हुए उन्हें सनातन संस्कृति के जीवन स्तंभ की संज्ञा दी। आयोजन के प्रमुख संयोजक एवं मनिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास जी ने बताया कि यह कार्यक्रम संत परंपरा के संरक्षण और धर्मशिक्षा के प्रसार का माध्यम है। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में द्वारका पीठ के शंकराचार्य, वृंदावन की सुदामा कुटी के पीठाधीश्वर सुतीक्षण दास जी सहित अनेक मठों के आचार्य व संत महंत पधार रहे हैं। अयोध्या के प्रमुख धर्माचार्य भी इस आयोजन में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आयोजन स्थल को सुंदर ढंग से सजाया गया है और श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। राम कथा, यज्ञ, भंडारा और सत्संग के माध्यम से यह महोत्सव अयोध्या की आध्यात्मिक गरिमा को और विस्तार देगा। महंत नृत्य गोपाल दास जी का जीवन राम भक्ति, त्याग और राष्ट्रधर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उनके जन्मोत्सव का यह आयोजन न केवल उनके प्रति सम्मान है, बल्कि भावी पीढ़ियों को सनातन मूल्यों से जोड़ने का प्रयास भी है। अंततः अयोध्या एक बार फिर आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बन गई है, जहां आस्था, संस्कृति और संत परंपरा एक सूत्र में बंध कर देश और धर्म की सेवा कर रही हैं। आप यहाँ पर सम्मिलित हुए, जैसा कि आपने बताया, तमाम कथाओं का, तमाम धर्माचार्यों का आपने कथा भी आयोजन किया है, और मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा तो मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जितना हो सके सनातन धर्म का प्रचार हो। भगवान श्री राम का जितना भी वर्णन हमारे कानों में जाए तो हमारे पूर्वज भी तरेंगे, सनातन धर्म भी तरेगा, और सनातन धर्म को जो छोड़ करके दूसरे धर्मों का पालन करने जा रहे हैं उनको रोका जा सके। और हम तो यही चाहते हैं कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ सच्चा मार्ग बताया जाता है, सात्विक भावनाएं बताई जाती हैं। जीव हत्या पे यही एक ऐसा धर्म है जो कि जीव हत्या को खंडित करता है कि नहीं, ये अपराध है। तो ऐसे महान धर्म और का हम पालन करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो परम पूज्य नित्य गोपाल दास जी हैं, इतने महान संत के जो जन्मदिन के अवसर पर हमको ये जजमान बनने का अवसर मिला है, हम इससे अति प्रफुल्लित हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा अवसर हमें प्रदान हुआ। कैसी अनुभूति हो रही है? साक्षात स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। इसको कहने का, वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अपने आप में इतने महान संत, और अयोध्या धाम में सरयू नदी में उसका पूजन हुआ जो अद्भुत है। और सबसे अद्भुत तो एक चीज़, इस कथा का जजमान बनने का मुझे इतना बड़ा गर्व है कि जो नेपाल से इतने, माता जानकी के नगरी से इतने लोग आए हैं, और इस कथा का जो वो आनंद, अलग ही उत्साह उन्होंने ऊर्जा पैदा की है, इससे हम बहुत ही प्रफुल्लित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उसको लेकर क्या था? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो के आने के, उत्तर प्रदेश की या कहें हिंदू समाज के पूरे भारतवर्ष में माननीय मुख्यमंत्री तो एक आदर्श बन चुके हैं, सनातन धर्म के एक आदर्श बन चुके हैं। आज अयोध्या धाम में, चित्रकूट धाम में, वाराणसी में आप छोटे से छोटे तीर्थ स्थल पे देखें तो ये लगता है कि हमारा सनातन धर्म है। आज 7-8 साल 10 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री के न होने के पहले का भी आप भारत देख लो, और इनके आने के बाद का भारत देखो तो आपको अलग ही दिखेगा। सनातन धर्म की अनुभूति होती। यही अयोध्या 10 साल पहले भी थी, और वही अयोध्या आज 10 साल बाद
ये 10 सालों में है। आपको क्या अनुभूति हो रही, क्या सुंदरता है, क्या लोगों की आस्था बढ़ती जा रही। ठीक है, 2-5% लोगों को नुकसान भी हुआ है, उनके मकान टूटे होंगे, रोड रास्ते चौड़े हुए होंगे, लेकिन 2% लोगों को नुकसान की जगह 98% लोगों को बहुत बड़ा फायदा भी हुआ और धर्म का प्रचार भी हो रहा है। और आने वाले समय में उनकी भी वृद्धि होगी, वो लोग भी विकास की ओर बढ़ेंगे। सनातन धर्म के लिए तो प्रतीक है, उनके विषय में तो हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। हमारा नाम कमलाकर सिंह राजपूत, हम लोग अहमदाबाद में हैं, बघेल कंस्ट्रक्शन का व्यापार